आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वो इमारत गाह है और वो अजीम दरसगाह जिसे कहा जाए, जहां से कई सारे ब्यूरोक्रेट्स निकले, जहां पर दो ऐसे फ़कीर भी आराम फरमा रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन फ़कीरों की वजह से ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये अजीम इमारत और ये अजीम बिल्डिंग कायम और दायम है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की इसी इमारत के बारे में। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये तारीख़ी इमारत, जो हकीम अब्दुल हमीद की अजीम तरीन क़ुरबानियों का नतीजा है। जस्टिस हिदायतुल्लाह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, बेगम आबिदा अहमद जैसे अजीम तरीन बुज़ुर्गों, जिन नक्शबंद जैसे लोगों की क़ुरबानियों का समरा है और मूसा रज़ा साहब की बेलौस खिदमात का नतीजा है। इस बिल्डिंग में 2019 में 6 जनवरी को वोट डाले गए थे और 7 जनवरी को नतीजे आए थे। 2019 का चुनाव इसलिए बेहद अहम था कि चुनाव का एक मुख्य किरदार एक तरफ आरिफ मोहम्मद खां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरला के मौजूदा गवर्नर थे, तो दूसरी तरफ सिराजुद्दीन कुरैशी थे, जिनके सामने 15 साल की अपनी लेगेसी को मेंटेन करना और उसको आगे ले जाने का चैलेंज था। आरिफ मोहम्मद खां जब चुनाव में आए तो उनके ऊपर तरह तरह के तानो तशनी की गई, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और कहा यह गया कि आरिफ मोहम्मद खां का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। अब सवाल यह है कि कल तक जिस आरिफ मोहम्मद खां को ये ताने दिए जा रहे थे, जिस आरिफ मोहम्मद खां पर ये तशनी की जा रही थी, जिस आरिफ मोहम्मद खां जैसे अजीम आदमी पर, जिसे आप आला दर्जा का मेहमान नवाज और मेज़बान कह सकते हैं, जिन पर यह टोंटिंग की जा रही थी, आज उसी तरफ सिराजुद्दीन कुरैशी और उनकी पूरी टीम फंसती नज़र आ रही है। जब चुनाव के नतीजे आए, 6 जनवरी को जब वोटिंग हुई और 7 जनवरी को जब नतीजे आए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फेसबुक पर नज़र आई वो ये थी, वो कहा गया कि मोमिनीन जीत गए और मुनाफिकीन हार गए। कुरान की उस आयत का इस्तेमाल किया गया, उसको तोड़ मड़ोड़ करके इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमोमिनीन। आरिफ मोहम्मद खां और उनके साथियों को मुनाफिक उस वक्त बताया गया और सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथियों को उस वक्त मोमिन बताया गया। लेकिन आज वही सिराजुद्दीन कुरैशी बीच मझधार में फंसते नजर आ रहे हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, उन पर यह इल्ज़ाम है और ये बात अब साबित भी हो चुकी है कि उनका डायरेक्टली मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संबंध है, यानी MRM के बारे में कहा यह जाता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम विंग है, जिसका नेतृत्व इंद्रेश कुमार कर रहे हैं। हालांकि कभी भी संघ ने इस बात को ऑफिशियली या अनऑफिशियली इंडोर्स नहीं किया कि संघ से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं ताल्लुक है, लेकिन इस पूरी तंजीम को जो लोग चला रहे हैं, जो इसके मुखिया हैं, जो इसके सरबराह हैं, उनका डायरेक्टली ताल्लुक, खासतौर से इंद्रेश कुमार का डायरेक्टली ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। कल तक सिराजुद्दीन कुरैशी और उनकी टीम जो आरिफ मोहम्मद खां के ऊपर तानो तशनी कर रही थी, सिराज साहब माफ़ कीजिएगा, कभी डायरेक्टली ये बात तो कहते नज़र नहीं आए, लेकिन उनके जितने मतदाता थे और जिस तरह से उनके साथी लगातार उनकी एक बड़ी तादाद आरिफ मोहम्मद खां को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ करके उन पर तानो तशनी कर रही थी और उनको वोट ना देने की अपील कर रही थी और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अड्डा बना देंगे या सियासी अखाड़ा बना देंगे, इसलिए उससे दूर रहने की ज़रूरत है। मेंबरों ने विश्वास किया, मेंबरों ने भरोसा जताया। हालांकि आरिफ मोहम्मद खां ने सिराजुद्दीन कुरैशी को कड़ी टक्कर दी और अब पिछले 15 सालों में सबसे बड़ी टक्कर दी। हालांकि आरिफ मोहम्मद खां चुनाव हार गए, लेकिन जो ताना बाना बुना गया था सिराजुद्दीन कुरैशी या उनके साथियों के जरिए से, अब उसी समत में कहीं ना कहीं सिराजुद्दीन कुरैशी खुद फंसते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, ज़मीन गोल है, चीज़ें पलट के कहीं ना कहीं वापस आती हैं। तो अब वही चीज़ खुद सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके हामियों को, उनके समर्थकों को देखनी पड़ रही है कि क्या काबे का तवाफ़ करें या सनम खाने में जा करके चक्कर लगाएं। ये बड़ा मुश्किल है अब सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथियों के लिए कहना और करना, क्योंकि सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथी इस मझधार में फंस गए हैं। वो डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी के लिए वोट मांग रहे हैं।
मेंबर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कल तक जो सिराजुद्दीन कुरैशी के साथी लगातार आरिफ मोहम्मद खां पर यह आरोप लगा रहे थे कि आरिफ मोहम्मद खां का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। हालांकि कभी भी डायरेक्टली एसोसिएट आरिफ मोहम्मद खां का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी का कम से कम संबंध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जरूर है, जिस पर यह आरोप है कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम विंग है। कहने के लिए कहा गया है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। तो अब यही संकट की घड़ी सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथियों के लिए है कि कल तक जो निशानाबाद करके यानी पीपी करके आरिफ मोहम्मद खां को कोस रहे थे, अब उसी नाव में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। किस तरह डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी के लिए वोट मांगे, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा सिराजुद्दीन कुरैशी खुद बीजेपी से ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरह से एसोसिएट रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा, भाजपा के नेताओं को वोट देने की अपील की। खुद 2004 के चुनाव में या उसके बाद ये खबर आई कि चांदनी चौक की लोकसभा सीट से सिराजुद्दीन कुरैशी भारतीय जनता पार्टी से वोट चाहते हैं। अब तय मेंबरों को करना है कि एक तरफ कल तक जो सिराजुद्दीन कुरैशी के साथी आरिफ मोहम्मद खां को पानी पी पी कर कोस रहे थे और उन पर यह आरोप लगा रहे थे कि उनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, इसलिए उनको वोट ना दें। तो अब सिराजुद्दीन कुरैशी कैसे मेंबरों से ये वोट मांगेंगे या कैसे मेंबरों के पास जाएंगे, मेंबरों के समक्ष ये बात रखेंगे कि भाई साहब उस वक्त हम गलत थे और आज हम सही हैं। बड़ा मुश्किल समय है, बड़ी मुश्किल घड़ी है। फैसला मेंबरों को करना है किसके साथ जाना है नहीं जाना है। आप देखते रहिए वतन समाचार और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी।